कि शरीरम व्याधि घ्रम, वैसे तो देखा गया है, तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि भाई शरीर जो है एक रोगों का घर है। शरीर के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी तो चलती रहती है, लेकिन बीमारी कौन सी? तीव्र रोग, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, ऐसे यदि चलते रहे कोई दिक्कत नहीं, इससे बीमारी आपकी गंदगी बाहर निकल रही है तो आगे आपको मंद और मारक रोग नहीं आएंगे। तो इनके लिए क्या करें? जो कल बताया था कि इनके लिए यही है, जब तीव्र रोग हो जाते हैं तो आपको पूर्ण विश्राम, क्या? पूर्ण विश्राम। दूसरा, खाना पीना बंद, खाना पीना बिल्कुल बंद। और तीसरा, एनीमा और पट्टी का प्रयोग। जब तीव्र रोग आपको हो गए, ये 3 उपचार हैं आपके लिए: उपवास, एनीमा पट्टी और विश्राम, पूर्ण विश्राम। शरीर को बिल्कुल रेस्ट, आपकी अंदर की जीवनी शक्ति काम करेगी और शरीर के अंदर रुकी हुई जो गंदगी है उसको तीव्रता से बाहर निकालेगी और आप 3 दिन में 72 घंटे में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। यदि आपने कुछ खा लिया तो याद रखिएगा आपको दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो गंदगी रुकेगी, उबाड़ बड़ा भयंकर होगा, आप परेशान हो जाओगे और कहते हैं कि अलझ जाओगे और फिर आपको डॉक्टरों के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए प्यास लगे तो नींबू पानी शहद का सेवन कीजिए या नारियल पानी का सेवन कीजिए या सादा पानी, इसके अलावा मुंह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तभी आप प्राकृतिक चिकित्सा को अपना पाओगे। इस चीज को आप समझ लेना अच्छी तरह से। आप ये सोचोगे भाई वहां ट्रेनिंग करने गए जी, मेरे जुकाम हो गया और 10 दिन से जुकाम जा नहीं रहा, मैं तो काफी परेशान हो रहा हूं और बेचैन हो रहा हूं और बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने बीच में कुछ ना कुछ खा लिया। जुकाम का मतलब शरीर के अंदर जो रस धातु बिगड़ी हुई है उसका कब बन रहा है, जो भी खाओगे कब बनेगा, फिर खाओगे फिर कब बनेगा, और वो कफ जल्दी से ठीक होगा नहीं, वो उभर जाएगा तो आपको बुखार आ जाएगा, हाथ पैर जोड़ों में दर्द हो जाएगा, वायु बढ़ जाएगी, आपका कफ कुपित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने प्राकृतिक चिकित्सा सही तरीके से अपनाई नहीं। यदि आपको लूज मोशन हो गए
तो आप इनको कैसे ठीक करोगे लूज मोशन को, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल यहाँ करवा भी रहे आपको और सिखाने का मैं प्रयास भी करूँगा, ताकि आप घर पे जा कर के इन रोगों से निपट पाओ और फिर आपको नेक्स्ट लेवल की डिजीज़ ना हो, मंद रोग या मारक रोग ना हो। यदि आपने एक्यूट डिजीज़ पर ही अपने आप को रोक लिया, सही कर लिया, यानी कि आप समझ गए कि एक्यूट डिजीज़ को ही मेरे को समझना है और इसको ही बाहर निकालना है यहीं पे इसी लेवल पे, तो फिर आप बीमार नहीं होगे, अगले लेवल पे आप पहुंचोगे ही नहीं। तो हम गलती भी यही करते हैं कि एक्यूट डिजीज़ पर जो है अपने आप को, कोई भी खांसी जुकाम हुआ तो एकदम मेडिसिन ले लेते हैं और उस रोग को जो जीवन शक्ति निकालने का प्रयास करती है बाहर, उसको वहीं पे दबा देते हैं। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए लूज मोशन का ही, तो उसको कैसे हम ठीक करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पट्टी लेंगे, पट्टी लगाएंगे। पट्टी क्या काम करेगी, जहाँ जहाँ पट्टी लगाते हो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, वहाँ की गर्मी को, हीट को कम करेगी। तीनों स्थानों पर अत्यधिक गर्मी होती है, उपस्थ में भी, हमारे थ्रोट में भी और सिर के ऊपर भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे। फिर एनिमा लेंगे। एनिमा क्या काम करेगा, वो आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। क्या काम करेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। जिससे घबराते हैं ना, 2-4 लूज मोशन हो गए कि मैं तो इलेक्ट्रोल ले लूँ या कुछ और ले लूँ, या मेरे को तो कभी कुछ हो ना जाए, पानी की कमी ना लग जाए, तो आप एक किस्म से जीवन शक्ति की मदद करोगे। जो वो हमारे ब्लड से पानी लेकर के बाहर निकाल रही थी टॉक्सिन को, अब आपने डायरेक्ट उसको एनीमा के थ्रू पानी दे दिया, तो अब उसको ब्लड से पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा।